Good morning, students. How are you all? Speak properly, beta. Are you fine or not? Sounds good. Okay, students, tell me yesterday what we have discussed. We have discussed about noun. Don't say chapter. We have discussed about noun. Like we have discussed two kinds of noun, but not completed, right? Still we have to continue the noun topic. So before starting our noun topic, I'll just tell you what is parts of speech. Do you know what is parts of speech? What is the meaning of speech? Just tell me what is the meaning of this word speech. Anyone? Speech क्या होता है? Speech is just the to deliver the speech ना, जो हम बातें कर रहे हैं, to deliver. We are talking, we are conversing. This is only speech. This is only a speech. We convey our ideas, our thoughts to someone else. That is speech itself. Okay, so what is speech? To deliver something to anyone. That is parts of speech. अब हम बात करेंगे part of speech में आगे होता क्या है. अब ये देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. स्पीच है, इसमें एक सेंटेंस. जब हम किसी को अपने आइडियाज, अपनी थॉट कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो वो हो जाता है एक सेंटेंस. सेंटेंस से ही आया है वर्ड स्पीच. ठीक है, स्पीच क्या है? एक काइंड ऑफ सेंटेंस इटसेल्फ, सेंटेंस ही है. अब इस स्पीच को एक सेंटेंस, सपोज मैंने एक सेंटेंस बोला लाइक जानवी इज अ गुड गर्ल, शी वॉक्स स्लोली, शी रीड्स नाइसली, शी लुक्स ब्यूटीफुल, वट एवर आई स्पोक. सो 2-3 सेंटेंसेस बोला. अब इस सेंटेंस में मैं आपको एक सेंटेंस का बताऊं कि इसमें किसका क्या क्या है. जैसे एग्जाम्पल इधर देखिए, वेल ही एंड माई लिटिल रुद्रा वॉक टू स्कूल स्लोली. ये एक सेंटेंस है. दिस इज ओनली वन सेंटेंस. नेक्स्ट, अ ब्लैक बुल फेल इनटू द रिवर एंड केम आउट स्लोली. ये एक दूसरा सेंटेंस हो गया है. ये कौन सा सेंटेंस हो गया? एक सेंटेंस, ये 2 सेंटेंस है. अब हम इसको, ये क्या है बेटा? एक ये क्या है? ये एक सेंटेंस. इसी को क्या बोलते हैं? स्पीच. क्लियर हो? स्पीच क्या है? स्पीच सेंटेंस से ही निकल कर आता है. स्पीच कुछ नहीं है, स्पीच जस्ट अ सेंटेंस इटसेल्फ. ओके, अब स्पीच के मतलब इस सेंटेंस के, जो ये सेंटेंस है इतना बड़ा, इस सेंटेंस के कुछ पार्ट होते हैं. लाइक सपोज यू डू यू लाइक बिरयानी? ये तो ना, बिरयानी पसंद है सबको. बिरयानी किस चीज की बनती है? राइस. सबसे ज्यादा राइस होता है बिरयानी में. तो हमारा जो सेंटेंस होगा ना, इसमें हम सबसे ज्यादा नाउन डालेंगे. मम्मी राइस डालती है, हम क्या डालेंगे? नाउन. उसके बाद बिरयानी में और क्या क्या होता है? स्पाइसेस. लाइक टेल मी सम नेम्स. टर्मरिक, सॉल्ट, टर्मरिक, वेजिटेबल्स, ब्लैक पेपर्स. इतने कार्डामम, जिंजर, इफ यू लाइक गार्लिक यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट लेवल. जिंजर. ठीक है, तो बिरयानी क्या होता है? बिरयानी क्या होता है? मिक्सअप ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस इज बिरयानी. सेम लाइक पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? मिक्सअप ऑफ दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स. ये देखो हमने लिखी है और नीचे है शायद, मिक्सअप ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल. जब ये सब चीजें हम एक नाउन में, एक सेंटेंस में डाल देते हैं, तो वो बन जाता है एक सेंटेंस. ठीक है, अब ये सेंटेंस है. अब ये बताइए ये क्या है? वेल, कोई बता पाएगा? बताओ. वेल क्या है? वेल है एक एडवर्ब. ही क्या है? ही तो बता दोगे इजीली. बॉय तो शो कर रहा है, लेकिन क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है? वेरी गुड. व्हाट इज दिस? प्रोनाउन. एंड क्या है? एंड आर्टिकल है बेटा. नहीं, हेल्पिंग वर्ब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है. इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड. These all are the helping verbs and auxiliary.
ये बेटा होता है, हम एंड का यूज क्या किस लिए करते हैं? दो चीजों को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस को, दो वर्ड को, राम एंड श्याम, दिस एंड दैट, जोड़ा है मतलब एक लिंक कनेक्ट किया है ना, लिंक कनेक्ट किया तो इसको बोलते हैं लिंकर्स, कंजक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको? कंजक्शन बोल सकते हैं या फिर हम इसको लिंकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब लिटिल क्या हुआ? लिटिल एडजेक्टिव, लिटिल होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं एडजेक्टिव। अभी मैं आपको बाद में डिटेल दूंगी इनकी, अभी ऐसे ही बता देती हूँ। एडजेक्टिव क्या होता है? सिद्धार्थ, यस आदित्य, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। रुद्रा, ये नाउन है, ये तो आपको पता है अच्छे से। वॉक, नहीं बेटा, वॉक क्या है? वॉक देखो अभी क्या हो रहा है? यस लक्ष्य, वेरी गुड। वॉक क्या है? डूइंग वर्ड, या हम इसको बोल सकते हैं मेन वर्ब, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक्शन वर्ड। टू क्या है? प्रीपोजिशन। क्या होता है ये? प्रीपोजिशन। स्कूल क्या है बेटा? वेरी गुड। कौन बोला है सबसे पहले? नाउन। डरा क्यों रहे हो? तो स्लोली क्या हुआ? ये एडवर्ब होगा बेटा। अभी मैं आपको इनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी, अभी बस एक आइडिया ले लो कि एडवर्ब क्या होता है। मतलब एक सेंटेंस, जैसे अभी हमने बात करी थी बिरयानी की, या फिर हम चाय बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो काफ़ी चीज़ें मिक्स करके एक चीज़ तैयार होती है। इसी तरीके से जब हम इन सब चीज़ों को, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब चीज़ें जब हम ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? एक सेंटेंस बन जाता है, एक स्पीच बन जाती है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के पार्ट्स। जैसे प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से स्पीच के कितने पार्ट्स, एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्पीच ऑफ पार्ट्स ऑफ, एक और रह गया, सॉरी। यस, इधर बताओ, ए क्या है बेटा? ये तो आप बता दोगे इजीली। आर्टिकल, ए क्या है? आर्टिकल मालूम है ना? यस, ए एन द। बुल, सॉरी ब्लैक भी है इधर, तो अभी ब्लैक, ब्लैक है एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड। बुल क्या है? किधर लिखे बुल? नाउन। फेल, 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 कुछ एक्शन जैसा फील हो रहा है ना, किसमें कुछ एक्शन हो रहा है, तो ये हो जाती है हमारी मेन वर्ब, एक्शन वर्ड या फिर डूइंग वर्ब। इनटू प्रीपोजिशन, द, अगेन द, आर्टिकल, ये क्या है? आर्टिकल। रिवर, ना प्रोनाउन कैसे हो सकता है? रिवर, यस गुंजन राइट। रिवर क्या है? नाउन है ये, क्योंकि नेम है किसी चीज का। आपको अभी तो नाउन ही क्लियर नहीं हो रहा है बेटा। एंड क्या है? कंजक्शन। केम, यस यस somebody said डूइंग वर्ड, मेन वर्ब, डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड, कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये बताइए, स्लोली एंड आउट। यस यस, शी इज एब्सोल्युटली राइट नायरा, इट इज प्रीपोजिशन। एडवर्ब, एडवर्ब, दिस इज एडवर्ब। थोड़ी यहाँ पे सच में बिरयानी बन गई है। अब देखो, अब थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं नाउन क्या होता है। अब ये तो पता चल गया ना पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में जो भी वर्ड लिखा होगा उसका एक पर्टिकुलर वो किसी न किसी फैमिली से होगा,
समझ रहे हो? जैसे ये आर्टिकल से है, ये नाउन से है, ये प्रोनाउन से है, ये सब एक फैमिली है। स्पीच क्या हो गया? स्पीच तो टाइप हो गया, दादा टाइप, ग्रैंडफादर। फिर ग्रैंडफादर के क्या आ जाते हैं? बच्चे आ जाते हैं, लाइक मम्मी पापा। फिर सब डिवाइड हो जाता है ना। उसी तरीके से सिंपल वे में ले रहे हैं हम लोग इसे। आप लोगों की भाषा में समझा रही हूँ मैं, बहुत ईजी है। सेंटेंस हो जाता है। सेंटेंस से क्या आया? पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। अब हम पार्ट ऑफ स्पीच को वन बाय वन डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। अभी तक क्लियर है? क्लियर है? डाउटफुल लग रहे हो तुम मुझे, क्लियर नहीं है तो कॉन्फिडेंटली बोलो यस और नो। समझ आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो सीधा नो बोलो, रिपीट हो जाएगा। अब आते हैं हम नाउन पे। नाउन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 2-3 टाइम, राइट? नाउन क्या है आप बताएं पहले, ये जानते। लेट हर डिस्क्राइब, बेटा लेट हर स्पीक आउट। नेम ऑफ, बोलो, पर्सन, प्लेसेस आर कॉल्ड नाउन। वेरी गुड, बैठो बेटा। हम कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में, जितनी भी चीजें आपके आसपास रखी हुई है सबका एक नाम है। कोई चीज ऐसी है जिसको आप बिना नाम के जानते हो? नहीं, सबका एक पर्टिकुलर नाम है। इसका भी नाम है, इसका भी नाम है। ये क्या है? पेन, स्टाइलर, कुछ भी बोल सकते हो। ये क्या है? ये क्या है? तो इन सबका पर्टिकुलर नाम है, तो ये क्या है? नाउन है। आप क्या हो? नाउन हो। नाउन बोलो अभी, आप एक नाउन है। मैं क्या हूँ? ये क्या है? स्टूल भी एक नाउन है। मतलब जितनी भी आसपास हमारे पूरे सराउंडिंग में, चाहे हम स्कूल में है, घर में है, पार्क में है, कहीं पे भी, हर एक चीज का एक नाम होता है और वो नाम क्या होता है? नाउन होता है। सो हम ऑल इन ऑल शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? ऑल इन ऑल वी कैन से नाउन इज नथिंग, नाउन इज जस्ट द नेमिंग वर्ड्स। समझ आया? अब आ जाओ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है बेटा? अब हम इतनी देर से नाउन 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 कर रहे हैं ना, नाउन नाउन। अब मैं एक सेंटेंस, विल यू टेल मी? नो, लिसन, फर्स्ट लिसन देन यू ट्राई टू स्पीक। यस, प्रोनाउन क्या होता है? देखो अभी हमने नाउन का गुणगान किया इतनी देर से। नाउन में हम एक बच्चे का नाम ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? गुनीत का नाम ले लिया हमने। गुनीत क्या है? गुनीत एक लड़का है। सुनो मेरी बात। गुनीत इज अ बॉय, गुनीत इज अ गुड बॉय, गुनीत राइट्स नीटली, गुनीत वॉक स्लोली, गुनीत लाइक्स स्विमिंग, गुनीत लाइक्स प्लेइंग, गुनीत गुनीत गुनीत। आप पक गए ना, मैं गुनीत गुनीत बोले जा रही हूँ, राइट? तो हम, यस, वेरी गुड। गुनीत ने बहुत अच्छी बात कही। गुनीत स्पीक्स एब्सोल्युटली राइट। मैं गुनीत ना बोल के क्या कर दूं? ही कर दूंगी, तो आपको अच्छा भी लगेगा। अब मैं बार बार बोलती जाऊं, दीक्षा इज अ गर्ल, दीक्षा इज अ न्यू गर्ल, है ना? तो हम दीक्षा की जगह पे क्या कर दें? सी। अब मैं बार बार करती हूँ, व्हाट यू ऑल आर स्टूडेंट, चिल्ड्रन। अब हम आपकी जगह पे क्या लगाएंगे? मैनी हो गए आप लोग, दे, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो समझ आ रहा है प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज नथिंग जस्ट when the word we use in place of noun, जो हम शब्द इसकी जगह पे, किसकी जगह पे? नाउन की जगह पे यूज कर ले, नाउन को रिप्लेस कर दे। जैसे राम इज अ बॉय। अब राम ना करके मैं कहूँ इस पे प्रोनाउन लगा दो इसका, he is a, गॉट इट एवरीबॉडी? प्रोनाउन में किसी को डाउट है? एनीवन? क्लियर? बेटे से बोलना नहीं, क्लियर होना चाहिए। एक्सरसाइज आएगी अभी आगे, रैंडमली किसी भी बच्चे से पूछ सकती हूँ। नहीं आ रहा है तो डाउट क्लियर कर लो अभी। अब वर्ब की बातें करते हैं। जब से हम बोल रहे हैं ना, जब से कि एक्शन वर्ड होता है, मेन वर्ब होता है, डूइंग वर्ब होता है। एक्चुअल में वर्ब है क्या? वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ड है जिसमें किसी भी हिंदी की भाषा में बता रही हूँ, पहले
अपनी लैंग्वेज में सुनो। हम कोई काम कर रहे हैं, वो क्या है? वर्ब है। जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्या है? डूइंग वर्ड है। आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ? राइट। मैं टीचिंग कर रही हूँ, मैं राइटिंग कर रही हूँ, मैं और क्या कर रही हूँ? लर्निंग कर रही हूँ। आप क्या कर रहे हैं? रीडिंग कर रहे हैं, स्टडिंग कर रहे हैं। सिटिंग हो आप, मैं क्या हूँ? स्टैंडिंग है। तो ये भी एक मेन वर्ब है, ठीक है। तो मेन वर्ब क्या होता है? एक एक्शन वर्ड जिसमें कोई भी काम होता है। सिंपल। और भी ज्यादा आपको इसकी पहचान चाहिए हो, आइडेंटिफिकेशन, कि इस सेंटेंस में आपको समझ नहीं आ रहा था ना वर्ब कौन सी है, डाउट क्लियर कर देती हूँ। हिंदी में देखो, हिंदी में फेल का मतलब क्या है? गिरना। गिरना तो आता है ना लिखना सबको। अब इतना ध्यान देना बेटा, जब भी अगर आपको वर्ब आइडेंटिफिकेशन में डाउट हो, उसका हिंदी ट्रांसलेट करा हमने, फेल का मतलब हुआ गिरना। यस, लास्ट में क्या आया है यहाँ पर? ना। राइट क्या होता है? राइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? समझ गए? एक दो एग्जांपल पूछती हूँ। स्विमिंग क्या है? ठीक है, मैं बीच में अब नाउन बोलूँ एक दो, हम देखते हैं गैस कर पाओगे या नहीं। मैं नाउन भी बोल सकती हूँ, तो बी केयरफुल। स्कूल नाउन है। स्कूल तो स्कूल ही है, स्कूल ना थोड़ा ना कर देंगे। अभी ये मत बताओ प्लेस है या कुछ है, सिर्फ अभी ये बताओ नाउन है या फिर एक्शन वर्ड है, ठीक है। अब आप बताओ सिंग। वर्ब है, वर्ब है। गाना, सिंग मीन्स गाना, वर्ब हो जाता है, ठीक है। आए तो होप क्लियर हो गया पॉइंट। आगे बढ़े। आर्टिकल्स, जानवी ने हमें थोड़ा सा बताया कि आर्टिकल्स होता क्या है? ए एन द, ए एन द, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। ये हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, ये डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल वैसे दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स, डेफिनेट, इनडेफिनेट। इतना डिटेल की जरूरत नहीं है, आप तो बस इतना ध्यान रखो कि आर्टिकल तीन होते हैं, ए एन द। अब हम आगे इनका यूज आगे देखेंगे, अभी सिर्फ इतना ही रखो ध्यान में कि एक सेंटेंस है, सेंटेंस पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में ये सब चीजें आती हैं। कोई आपसे सपोज करो पूछे भी कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप पजल ना हो, एकदम से क्लियरली बता दे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। लाइक राइस, ऐसे बोलना नहीं है, मैं आपको सिंपल आपकी भाषा में समझा रही हूँ। आप राइस बोलोगे तो वो समझेगा नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या? एक सेंटेंस होता है, हम जो भी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं वो क्या है? सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में मैंने जितने भी 4-5 शब्द बोले हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? काफ़ी चीज़ें आ रही है, नाउन आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन सब आ रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है, तो वो पार्ट ऑफ स्पीच हो जाते हैं। इतना क्लियर? आगे चले। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है बेटा? कौन बताएगा? थोड़ा बहुत आइडिया दो मुझे। Anyone, just give me idea, I will explain. Yes, Janvi, Janvi will explain. Very good, absolutely right. Adjective क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड तो है ही, लेकिन किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को, हमको, हम लोगों को, हमें डिस्क्राइब करता है। मैं क्या हूँ? नाउन हूँ। अब मेरी जितनी भी क्वालिटी है, या फिर कोई क्वालिटी नहीं है, डिसक्वालिटी है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, जो भी मुझ में है वो क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे मैं टीचर हूँ, कैसे टीचर हूँ? अब आप बता दो, वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। गुड हूँ, जो भी है आप अपने हिसाब से मुझे क्वालिफाई कर सकते हैं एडजेक्टिव में, ठीक है। अब हमने ली बात लक्ष्य की। लक्ष्य कैसा है? एक लक्ष्य क्या है पहले तो ये बताओ। एक बॉय है, नाउन है, मतलब एक बॉय है, लक्ष्य इज अ बॉय। अब लक्ष्य कैसा बॉय है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। लक्ष्य इज अ गुड बॉय, लक्ष्य इज अ इंटेलिजेंट बॉय, लक्ष्य इज अ स्मार्ट बॉय, हैंडसम बॉय। और बता दो कुछ आपको क्वालिटी ये लगती है तो लक्ष्य में। लक्ष्य राइट्स
वो ये वाले नहीं है, नहीं नहीं, ये वो एडवर्ब में आ जाएगा, ये बाद में करेंगे। क्वालिटी बताओ अभी तो आप, वर्ब की क्वालिटी नहीं बतानी है, नाउन की क्वालिटी बतानी है हमें अभी यहाँ पे। लक्ष्य के बाल हैं, सबके हैं, मेरे भी बाल हैं। कलर क्या है? तो मेरे बालों की मैंने क्या डिस्क्राइब किया? कलर। ये देखो ये क्या है? नाउन है, बोतल है। अब इसको आप कलर क्या है इसका? तो पिंक क्या हो गई इस बोतल की? क्वालिटी। ये क्या है? कलर। येलो एंड ब्लू क्या हो गया? क्वालिटी। डिस्क्राइब कर दिया हमने आगे इसको, ठीक है। अब एक गुंजन है, गुंजन कैसी है? वो ब्यूटीफुल है, तो हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। अब डॉग है, डॉग की बातें कर लेते हैं, ठीक है। डॉग की बात, डॉग के बारे में कोई डिस्क्राइब करके बताओ। एनिमल तो है ही, डिस्क्राइब करो उसको। यस, डॉग इज अ, उन्होंने बता दिया, ठीक है। लक्ष्य। यस बेटा अब आ जाओ। अब थोड़ा सा अच्छा रह गया क्या? एडवर्ब। एडवर्ब पे आ जाओ, एडवर्ब पे आ जाओ बेटा। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? कौन बताएगा? थोड़ा बहुत आइडिया दीजिए मुझे। अच्छा, नाम से, आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं चीजों के बारे में। यू कैन गेट आइडिया बाय द नेम इटसेल्फ। जैसे एडजेक्टिव का आइडिया हमने लगा दिया डिस्क्राइबिंग वर्ड से, मतलब ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब क्या होता है? अभी मैंने एग्जांपल दिया था, देखो आप इससे आइडिया लगा सकते हो। एडवर्ब का है, देखो स्लोली। स्लोली एक एडवर्ब है। अब आपको क्या लग रहा है स्लोली किसको यहाँ पे, किससे रिलेटेड है? किसकी क्या स्लोली हो रहा है यहाँ पे? केम आउट स्लोली, मतलब आया स्लोली है, धीरे आया। मैं रन तो कर रही हूँ, मैं वॉक भी कर रही हूँ, लेकिन मैं कैसे वॉक कर रही हूँ? स्लोली। और मैं तेज तेज वॉक कर रही हूँ तो क्या हो गया? एडवर्ब तो है ही, मैं एडवर्ब भी बता रही हूँ ये। तो ये फास्टली हो गया, यहाँ पे एडवर्ब क्या हो गया? फास्टली। मैं राइट तो कर रही हूँ, देखो मैंने राइट किया, मैं कैसे राइट कर रही हूँ? डर्टीली, ठीक है। मैंने राइट किया, अच्छी लैंग्वेज नहीं है तो ये डर्टी हो गया। अब मैंने राइट किया, ये क्या हो गया? ब्यूटीफुली, नीटली, ऐसे। तो ये क्या हो गया? मैंने एडवर्ब को डिफाइन कर दिया आपको। एडवर्ब क्या होता है? जो किसी वर्ब को, एडवर्ब वर्ब, एड समथिंग टू द वर्ब सिंपल फॉर्म। ये सिंपल भाषा में एड समथिंग टू द वर्ब, मतलब जो भी एक्शन वर्ड है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता है। बच्चा गिर गया लेकिन थोड़ा सा गिरा है, इट फॉल्स स्लाइटली, ठीक है। मैंने लिखा, मैंने कैसा लिखा? नीटली, ब्यूटीफुली, डर्टीली। इधर मैंने डर्टी भी लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है। इसने लाफ किया, ही लाफ, हंसा। हाँ, ज्योति रन फास्टली स्लोली, हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो, आ जाओ इधर, आ जाओ बेटा। प्रीपोजिशन क्या होता है? सिंपल, इधर देखो, प्रीपोजिशन, नाम से अंदाजा लगाते हैं हम। पोजीशन क्या है? मेरी क्या पोजीशन है? आपकी क्या पोजीशन है? मतलब जो भी कोई चीज पहले से ही, यस लिसन मी केयरफुली बेटा, पहले से ही कोई भी चीज किस पोजीशन में है वो होता है प्रीपोजिशन। पोजीशन मतलब तो हो गया कंडीशन, प्री मतलब पहले से ही। बॉटल, प्री मतलब पहले। प्री रीडिंग में आपको चैप्टर देती हूँ ना इंग्लिश में कि प्री रीड कर लो इसको। आप बोलते मैम प्री अंडरस्टैंड नहीं आ रहा है, मैं तो सिर्फ रीडिंग लिखूंगी, बोला था ना कल किसी ने। तो प्री रीडिंग का मतलब ही क्या होता है कि पहले से ही हम थोड़ा आइडिया ले लें, प्री रीडिंग। अब हम यहाँ पे प्री पोजिशन मतलब सब चीजें अपनी पोजीशन में तो है, प्री कर दिया मतलब पहले से ही किस पोजीशन में है। अब ये सारी चीजें टेबल पर तो है, कैसी पोजीशन है इनकी? टेबल पर है, ये टेबल पर है,
मतलब ऑन द टेबल है, ऑन द टेबल, बॉटल इज ऑन द टेबल। समझ रहे हो, समझ आ रहे हो, समझ पा रहे हो? ये देखो, ये क्या है, एक मैंने बॉक्स बनाया, ये मैंने एक बॉक्स बना दिया, ध्यान से देखो। यस, ये एक बॉक्स है, इसको बॉक्स कंसीडर करो बेटा, ठीक है? आकाश सुनो बेटा, लिसन, ये बॉक्स है। अब ये एक छोटी सी, आप इसको बॉल कंसीडर करना, ठीक है? लग रही है बॉल जैसी फीलिंग आ रही है ना? सर्कल सर्कल बना दूं या फिर बस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल बॉल नहीं है, ठीक है? ये मैंने, अरे रुको रुको, इनफ, यार बॉल नहीं आई मुझसे। हाँ, इसको तो पहले क्लियर करो, क्लियर। बॉल बनाने की कोशिश, इरेज नहीं हो रहा, लीव इट, लीव इट बेटा, मैं कहीं और आपकी बॉल बनाती हूँ, ठीक है? इनफ इनफ इनफ। ये आपका मैंने बॉक्स लिया, बॉक्स है बेटा, ये क्या है? ये बॉक्स है, क्या है ये? बॉक्स। अब ध्यान दो, ये मेरी बॉल है, ठीक है? ये बॉल हो गई है, ये बॉल है। अब ध्यान से देखो, ये बॉल ऑन द बॉक्स है, इन द बॉक्स है, क्या है? ऑन द बॉक्स। अब ये बॉल मैंने इधर कर दिया है, इन द बॉक्स। अब ये बॉक्स इधर आ गई है, अंडर द बॉक्स तो बिल्कुल इधर हो जाएगा, ये आउटसाइड बोल सकते हैं, बी साइड बोल सकते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? अब इधर देखो, कंप्लीट हो गया ये, आगे बढ़ो। कंजक्शन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, कंजक्शन क्या होता है? लिंकर वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड, दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को, दो नाउन्स को, किसी भी चीज को जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है? जैसे राम एंड श्याम। इंटरजेक्शन, ओ माई गॉड शी फॉल डाउन, है ना? आउच, आई गॉट हर्ट, आउच, आई गॉट हर्ट, हुर्रे इंडिया वॉन द मैच। मतलब एक्साइटमेंट आ जाती है, कुछ भी देखो, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी, हमने देख लिया। सपोज वहां पे कटरीना कैफ है, वाओ, मैंने कटरीना कैफ को देखा, मतलब खुशी की वो ही नहीं रहेगी सीमा। मतलब जहाँ पे आपको कोई भी शॉकिंग वर्ड आ जाए तो वो क्या होता है? इंटरजेक्शन में आप थोड़ा शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। वाह, भूत, ये भूत को देख के भी वाह करता है। आ जाओ, यस बेटा, इधर देखो। अब हम थोड़ा सा डेफिनेशंस देख लेते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ, सो नाउन, कोई भी चीज है उसका नेम क्या है? नाउन है। फोर्थ पे आओ, इधर देखो, ये मुझे बताओ, ये बताओ मुझे कि क्या, कौन सा नाउन है? बेटा ये कौन सा नाउन है मुझे बताओ। ये नाउन नेम ऑफ पर्सन है, प्लेस है, थिंग से क्या है? डोंट शाउट लाइक दिस, हु शाउटेड? आकाश, बैड मैनर्स। पर्सन, पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, ये प्लेस। आगे बढ़े, ये बताओ। थिंग्स, एनिमल, अब आ जाओ बेटा काइंड्स ऑफ नाउन पे। काइंड्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, सिंपल। मैं आपको एक मिनट में आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कॉमन नाउन होता क्या है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। बेटा इधर देखो, इधर देखो, उधर मत देखो। यस गुंजन, एवरीबॉडी इधर देखो, उधर कुछ नहीं मिलेगा, सब इधर मिलेगा, ठीक है बेटा? सुन लो पहले। यस, इफ इट इज द कॉमन नेम गिवन टू द पर्सन
प्लेस, एनिमल और थिंग्स। अब मैंने सब चीजों के लिए एक कॉमन, आप सब लड़के हो, अब मैं लड़कों को बार बार ये नहीं कह सकती ना, गुनीत कम हियर, मनस कम हियर, हरमन कम हियर, लक्ष्य कम हियर, आकाश कम हियर। मैं एक एक को 1 by 1 नहीं बुला सकती हूँ, राइट? तो मैं आप सबको क्या कहूंगी कि बॉयज कम हियर। आपको मैंने एक कैटेगरी में डिफाइन कर दिया, बॉयज कम हियर। अब मैं इतने सारे पेन्स हैं, रेनॉल्ड, गोल्डेक्स और व्हाटएवर कंपनीज हैं, अब मैं इन सारे पेन्स को ये ना कह के डायरेक्ट बोल दूं गेट मी अ पेन, गिव मी अ पेन, तो आप मुझे कोई भी एक पेन दे दोगे, राइट? समझ आ रहा है? ऐसे ही स्टूडेंट्स में आप सब आ जाते हैं। पर्टिकुलर मैंने किसी एक स्टूडेंट का नाम नहीं लिया है, जब मैं स्टूडेंट बोलूँ तो मतलब सब मेरे लिए सब हैं, ठीक है? तो सिर्फ गुनीत ही है। यस, अब इधर देखो, अब इधर एक चीज अंडरस्टैंड करना जरूरी है आपके लिए, सब ध्यान से देखो। टीचर क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि टीचर में तो मैं भी हो सकती हूँ और बाकी सब टीचर भी हैं, ठीक है? लेकिन अगर ये टीचर, वैसे तो कॉमन नाउन हमेशा ध्यान से देखो बेटा, इट स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल वर्ड ओनली व्हाइल इट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जब ये स्टार्टिंग में होगा, बिगिनिंग में होगा कॉमन नाउन, तो हम कैपिटल लेटर लेंगे। लेकिन अगर मिडल में कहीं पे भी आ जाएगा, जैसे टीचर इधर आ गया, टीचर इधर आ गया, तो हमें कॉमन नाउन ये स्मॉल ही लेना है। ये नहीं है कि इधर भी कैपिटल टी करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, ये तो आपको मालूम है ना कि स्टार्टिंग में कोई भी वर्ड सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। समझ हो गया? आ गया इतना? कम आगे बढ़ो। ये बिल्कुल कॉमन नाउन के अपोजिट है। पर्टिकुलर नाउन होता है कोई भी चीज का पर्टिकुलर नेम। आप लड़कियां हो, मैंने आप सबका पर्टिकुलर नेम से बोला, गुंजन, इशिका, कृतिका, जानवी, भावना, व्हाटएवर, ठीक है? पर्टिकुलर नेम मैंने बोला कि गिव मी सेलो बॉटल, तो आप मुझे सेलो वाटर बॉटल ही देंगे, कोई भी वाटर बॉटल नहीं दे सकते आप मुझे, ठीक है? ये हो जाता है पर्टिकुलर नेम गिवन टू पर्टिकुलर पर्सन, थिंग्स और प्लेस। पर्टिकुलर नाउन हमेशा बेटा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। देखो मैंने मेरा नाम लिखा है, कैपिटल लेटर है, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम है, कैपिटल लेटर है, स्टार्टिंग लेटर, ये नहीं कि सारे कैपिटल आप कर दें, ठीक है? सचिन तेंदुलकर, ट्यूसडे, आप कोई भी गेम तो बहुत सारे होते हैं दुनिया में, गेम ही गेम बड़े बड़े, लेकिन क्रिकेट, फुटबॉल ऐसे नहीं होता बेटा, क्रिकेट भी उसमें ही आएगा, लेकिन कॉमन नाउन में आएगा। गेम अब इसमें आ जाता है, जैसे एक पर्टिकुलर गेम का ही नेम दे दिया, 8 बुल बॉल और आपका पबजी, ठीक है? जब हम किसी भी नाउन को प्रॉपर नाम दे देते हैं तो वो पर्टिकुलर नाउन हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है नाम देने पर ही। जैसे मैंने नाम दे दिया, अब यहाँ पे किसको नाम दे दिया? ये बॉक्स है लेजेंडरी, तो लेजेंडरी का बॉक्स मुझे पसंद है, कोई भी बॉक्स मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? अब आ जाओ, इतने से हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। हम यहाँ पे अब कंप्लीट कर लेते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ध्यान दो बेटा, अगर आपको अब समझ आ गया है तो आप यहाँ पे इजीली इसको कॉमन नाउन को मैच कर देंगे। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मॉस्क्यू, ये क्या है? मॉस्क्यू तो कोई भी हो सकती है, राइट? हमने एक पर्टिकुलर मस्जिद का नाम लिख दिया, जामा मस्जिद, और कोई आप पर्टिकुलर मॉस्क्यू बता सकते हैं। एक्टर तो कोई भी हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर एक्टर आप अपनी पसंद का, रणवीर कपूर, अक्षय कुमार, अजय देवगन, मैंने लिख दिया ये एक पर्टिकुलर एक्टर का नाम, ठीक है? अब मूवी, कोई भी एक मूवी, मूवी तो कॉमन नाउन हो गया। मूवी इतनी सारी है, मैं आपसे पूछूं डू यू लाइक टू वॉच मूवी, आप कह देंगे यस आई लाइक टू वॉच मूवी। लेकिन जब मैं आपसे कहूँ क्या आपने आदि पुरुष देखा, देखी? आदि पुरुष ये नहीं है, तो वो हो जाएगा पर्टिकुलर मूवी। जैसे हम आपके हैं कौन, एक पर्टिकुलर मूवी है। मदर, मम्मी में तो सबकी मम्मी आ गई है। अब मैंने कहा मेरी मम्मी शशि अग्रवाल, पर्टिकुलर मम्मी आ गई यहाँ पे। अपनी मम्मी का नाम सुमन, तो वो पर्टिकुलर मदर हो गई है। फादर ऐसे, फादर पापा का पर्टिकुलर नाम दे दो सुमित गुप्ता, तो वो क्या हो जाएंगे? पर्टिकुलर नेम। न्यूज़पेपर, सबके घर में आता है न्यूज़पेपर। मैं पूछूं आपसे, मैंने आपसे पूछा डू यू लाइक टू सब्सक्राइब न्यूज़पेपर, आप बोलोगे यस,
हाँ हम सब्सक्राइब करते हैं न्यूज़पेपर, लेकिन मैं आपसे कहूँ नहीं आप कोई और सब्सक्राइब ही मत करो, आप तो दैनिक भास्कर ही करो। तो अब मैंने आपको पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम बता दिया, बाकी न्यूज़पेपर सभी अच्छे होते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया है। आप कोई भी न्यूज़पेपर सब्सक्राइब कर रहे हैं, चाहे वो अमर उजाला है, दैनिक भास्कर है या फिर कोई भी है, वो सब क्या होंगे, पर्टिकुलर नाउन होंगे। पर्टिकुलर न्यूज़पेपर सिर्फ एक कॉमन नाउन है, पर्टिकुलर एक प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन, पर्टिकुलर, प्रॉपर नाउन, सब अंडरस्टूड हो गया बेटा? लक्ष्य नहीं हुआ? सब बोलो बेटा, यस और नो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इन टुमारो क्लास विल कंटिन्यू दिस। ओके, आज के लिए इतने ही सेशन कंप्लीट रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा ना फिर पका दो तो वो बोलते ना खिचड़ी बन जाती है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को, ठीक है बेटा? यस, ओके। So I hope you all are understood.